Welcome at LST. Today I am going to discuss a very important topic of solid state, and that is defects in crystal lattice. Let's see defects in crystal lattice. जैसा कि हम जानते हैं कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स आर मेड ऑफ, सॉलिड्स किससे बने हैं? क्रिस्टल्स। और ये जो क्रिस्टल्स हैं दे फॉर्म बाय क्रिस्टलाइजेशन। और ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कैसा हो सकता है? ये फास्ट हो सकता है, यह मॉडरेट हो सकता है, और यह कैसा हो सकता है? तो यह क्या होगा? स्लो। यदि ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यदि स्लो होगा तो इसके वजह से क्या बनेगा? सिंगल क्रिस्टल। क्या बनेगा? सिंगल क्रिस्टल। इवन दिस सिंगल क्रिस्टल, ये जो सिंगल क्रिस्टल भी बनेगा तो ये डिफेक्ट फ्री नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो क्रिस्टल्स हैं दे आर नॉट परफेक्ट। ये क्या हैं? नॉट परफेक्ट। और यदि ये परफेक्ट नहीं हैं तो इनमें क्या होगा? इनमें डिफेक्ट्स होगा। दे हैव डिफेक्ट्स। और ये डिफेक्ट्स क्या हैं? तो डिफेक्ट्स क्या हैं? इर्रेगुलरिटी और डेविएशन इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यही क्या होगा? डिफेक्ट। ठीक है। ये जो डिफेक्ट्स हैं इसमें दो तरह के होंगे। एक क्या होगा? पॉइंट डिफेक्ट। क्या होगा? पॉइंट डिफेक्ट। जबकि दूसरा जो है यह क्या होगा? लाइन डिफेक्ट। इस पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा? ये डिफेक्ट जो होगा यह क्या होगा? यह क्या होगा? अराउंड अ पॉइंट और अराउंड एन एटम और अ लैटिस पॉइंट और अ लैटिस साइट। यानी किसी एक एटम के अराउंड डिफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? यह क्या होगा? इन द एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट्स, यानी लैटिस पॉइंट के पूरे रो में डिफेक्ट होगा। ठीक है। यह जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, और हमें पढ़ना क्या है? पॉइंट डिफेक्ट। ये जो पॉइंट डिफेक्ट हैं ये कितने तरह के हैं? ये कितने तरह के? तो ये हैं 3 तरह के। कौन कौन से? एक हो जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या है? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक है। और तीसरे नंबर पर क्या होगा? ये होगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है इसको हम लोग और क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक डिफेक्ट। क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक डिफेक्ट, या इसी को कह सकते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इसको क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहेंगे। चलिए देखते हैं किसको भाई? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यह क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यह जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है इसमें क्या होगा? यह जो सॉलिड है उसकी स्टोइकियोमेट्री को यह कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो डू नॉट disturb the stoichiometry
ऑफ द सॉलिड। अब ये भी कितने तरह का, ये दो तरह का। कौन कौन सा? एक होगा इन नॉन आयनिक सॉलिड, और यदि यह नॉन आयनिक है तो ये किस में होगा? इन कोवैलेंट सॉलिड्स। और दूसरा क्या होगा? इन आयनिक सॉलिड्स। ठीक, ये जो नॉन आयनिक सॉलिड्स में है ये दो तरह का होगा। कौन कौन सा होगा? तो एक होगा वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा क्या होगा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है इसमें क्या होगा? यदि ये पार्टिकल्स का आइडियल अरेंजमेंट है, यदि पार्टिकल्स का यह कैसा अरेंजमेंट है? आइडियल अरेंजमेंट है, तो क्या होगा कि किसी पोजीशन से एटम क्या हो जाएगा? ये मिसिंग हो जाएगा। ये क्या हो गया? एटम यहाँ से मिस कर गया। ये क्या हो गया? यहाँ से एटम मिस कर गया, तो इस जगह पर क्या हो गया? वैकेंसी क्रिएट हो गया। इसके वजह से क्या हो जाएगा? डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। यह जो डिफेक्ट है ये कैसे क्रिएट हो सकता है? ऑल्सो कॉज्ड व्हेन सॉलिड इज हीटेड। यदि हम सॉलिड को हीट करें तो इसके कारण भी वैकेंसी, यह जो वैकेंसी डिफेक्ट हो सकता है। क्रिस्टलाइजेशन के कारण तो हो ही रहा था क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में, लेकिन हीट करने पर भी ये हो सकता है। जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा? ज़रा ध्यान दीजिए। यदि यह क्या है? यदि क्या है? आइडियल अरेंजमेंट है किसका? एटम्स का। तो क्या होगा भाई? तो होगा क्या कि यह जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा एटम्स आ जाएंगे, और ये जब एक्स्ट्रा एटम्स आ गए इस जगह पे तो इसके कारण जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ इसको हमने क्या कहा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और डेंसिटी पर इसका असर क्या होगा? तो डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या है? तो इसके बाद हम इसी में ये जो आयनिक सॉलिड्स हैं इसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो इसको आप पहले डिलीट कीजिए, यानी इसको इरेज करके और फिर हम लोग आएंगे। देखिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट एग्ज़ाम के लिए और इवन कि जी मेंस के लिए भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो आयनिक सॉलिड्स हैं तो इनमें जो डिफेक्ट होगा ये कितने तरह के? ये दो तरह के। कौन कौन सा? एक होगा फ्रैंकेल डिफेक्ट, जबकि दूसरा क्या होगा? स्कॉटकी डिफेक्ट। एक फ्रैंकेल डिफेक्ट है तो दूसरा क्या है? स्कॉटकी। ये जो फ्रैंकेल डिफेक्ट है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? डिसलोकेशन। इसको क्या कहेंगे? डिसलोकेशन डिफेक्ट कह सकते हैं, है ना? क्यों कह सकते हैं? देखिए यहाँ ये एक्चुअली क्या होगा कि इसमें यदि यह क्या है? एटम्स का आइडियल अरेंजमेंट है। यह क्या है? आइडियल अरेंजमेंट है। ठीक है, तो होगा क्या कि किसी एक आइडियल प्लेस से यह जो एटम है यह खिसक कर कहाँ आएगा? इंटरस्टिशियल साइट में। यहाँ से खिसक के और ये क्या आ गया? इंटरस्टिशियल। तो यह जो प्रीवियस साइट है, प्रीवियस साइट पर क्या हो जाएगा? वैकेंसी। यहाँ क्या हो गया? वैकेंसी। और यह जो न्यू साइट है, ये जो न्यू साइट है यहाँ पर क्या हो गया? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। ठीक, अब देखिए यह जो फ्रैंकेल डिफेक्ट हो रहा है यह किस में हो रहा है? तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर एटम का नंबर चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी क्या हो जाएगा?
इफेक्टेड, डेंसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कौन शो करेगा? तो ये क्या है? शोन बाय कंपाउंड्स इन विच there is large difference in the size of cation and anion। यानी यह जो डिफेक्ट है यह कौन शो करेगा? जहां पर क्या है, जिसके केटायन और एनायन के साइज में क्या होगा? लार्ज डिफरेंस होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें हमें और लिखना होगा। तो ये देखिए, इसको हमने इरेज किया, इसी को कंटिन्यू करेंगे ऊपर में। यह क्या होगा? इसका एग्जाम्पल कौन है? तो यह होगा ZnS होगा, AgCl होगा, AgBr होगा और क्या होगा? AgI। ये सभी जो हैं ये शो करेंगे। यहाँ देखिए, ये जो है Zn2+, यह क्या है? Ag+, है ना? ये सब क्या हैं? इनका जो साइज होगा ये क्या होगा? वेरी स्मॉल साइज। यानी ये सब क्या हैं? इनका साइज छोटा है, और ये जो सल्फाइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, इनका साइज क्या है? काफ़ी बड़ा। तो ये फ्रैंकेल डिफेक्ट होगा। जबकि स्कॉटकी डिफेक्ट जो है यह क्या है? यह जो है एक तरह का कौन सा डिफेक्ट है? वैकेंसी डिफेक्ट। यह क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट। यह क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट इन सॉलिड्स। यह क्या है? सॉलिड्स का यानी आयनिक कंपाउंड्स का वैकेंसी डिफेक्ट है। इस वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा? जरा ध्यान दीजिए, यह क्या है? यदि यह क्या है? आइडियल अरेंजमेंट है एटम्स का, एटम्स का क्या होगा? ये आइडियल अरेंजमेंट है। ठीक है, तो किसी प्लेस से एटम क्या हो जाएगा? एटम क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? इसके वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जो सॉलिड है उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसमें देखिए, हम लोग देखते हैं किसमें कि NaCl जो है, NaCl को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। तो इस NaCl के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में नंबर ऑफ स्कॉटकी पेयर्स कितने होंगे? 10⁶ स्कॉटकी पेयर्स होंगे, है ना, एट रूम टेम्परेचर। ठीक, और यह जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आयंस होंगे? तो 10⁻22 आयंस हैं। ठीक है, और यानी कि क्या हो गया? यानी कि क्या हुआ? 10⁻16 स्कॉटकी पेयर्स, है ना, 10⁻16 स्कॉटकी पेयर्स। सॉरी, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा 1 स्कॉटकी पेयर पर 10⁻16 आयंस। ठीक है, ये डाटा है, आप इसको याद करेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया? अब जरा ध्यान दीजिए कि ये स्कॉटकी डिफेक्ट शो कौन करेगा? तो ये स्कॉटकी डिफेक्ट कौन शो करेगा? है ना, शोन बाय सॉलिड्स हैविंग इक्वल साइजेस या कंपेरेबल साइज ऑफ केटायंस एंड एनायंस। क्या होगा? कंपेरेबल साइज होगा केटायंस और एनायंस का, और क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मिसिंग केटायंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिसिंग एनायंस। ठीक है, नंबर ऑफ मिसिंग केटायन किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मिसिंग एनायन के। यह जो है कौन शो करेगा? तो इसका एग्जांपल देखिए, कौन कौन है? एक हो जाएगा आपको NaCl,
KCl, इसके अलावा क्या हो जाएगा AgBr। ज़रा ध्यान दीजिए, AgBr जो है यह स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है और क्या शो कर रहा है, फ्रैंकेल डिफेक्ट भी शो करता है। ये कई बार कॉम्पिटिशन्स में ये सवाल पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकेल डिफेक्ट भी शो करता है। तो ये है आपका AgBr, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे क्या भाई, तो इसके बाद हम देखेंगे ये तो हमारा क्या हो गया, जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट था ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो इसके बाद देखेंगे कौन सा, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। जरा देखिए क्या है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ये देखिए क्या कह रहा है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। यह जो है सेकंड है ना। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, ये देखिए ये क्या है, NaCl यदि मोल्टेन फॉर्म में है और यदि उसमें इम्प्यूरिटी के रूप में SrCl2 है, तो यदि क्रिस्टलाइजेशन होगा तो इस क्रिस्टलाइजेशन में ये जो है इसको इस तरह से नहीं, ये लीजिए Na+Cl- Na+Cl-Na+Cl-, फिर यहाँ से Cl-Na+। आपको ये मालूम होना चाहिए कि NaCl में हर एक Na जो है 6Cl से और हर एक Cl जो है 6Na+ से घिरा होता है। ये हो गया Na+Cl-, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा कि चूंकि इम्प्यूरिटी के रूप में क्या है, स्ट्रॉन्शियम है और इसका वैलेंसी क्या होगा +2, तो यह क्या करेगा, यह जो स्ट्रॉन्शियम है यह इसके क्रिस्टल लैटिस में समा जाएगा और क्या करेगा, चूंकि इसकी वैलेंसी 2 है इसीलिए यह क्या करेगा, 2 सोडियम एटम को डिस्प्लेस करेगा और किसी एक के जगह पर यह क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्शियम आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो प्लेस होगा ये कैसा रहेगा, वैकेंट, है ना। तो ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब जब इम्प्यूरिटी डिफेक्ट होगी तो यह इम्प्यूरिटी यहाँ ये है, इसका क्या होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, किसका भाई, तो एक ले सकते हैं AgCl के साथ क्या मिला हुआ है, CdCl2। अगेन इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो यही बात होगी कि यदि ये Ag है, Cl है, AgCl है, तो क्या होगा कि कैडमियम जो है वह क्या करेगा, एक कैडमियम 2 Ag+ को हटा देगा। यानी कि आप देख सकते हैं ऐसे Ag+ होगा, Cl-, Ag+, Cl-, Ag+, Cl-। यहाँ पर Cl-, Ag+, Cl-, Ag+, Cl-, Ag+। फिर देखिए एक और कर लीजिए Ag+, Cl-, ठीक है। अब क्या होगा, ये Ag हटा, ये Ag हटा, इसके जगह पर कौन आ गया, कैडमियम आ गया और ये जगह क्या रहेगा, खाली। तो यहाँ भी क्या होगा, डेंसिटी तो घटेगा ही घटेगा, ठीक। तो ये इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है। इस इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के बाद हम लोग जो देखेंगे वह क्या होगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब यह जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये कितने तरह का होगा, एक्चुअली यह क्या करेगा, इट कैन डिस्टर्ब, इट में डिस्टर्ब द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। यह सॉलिड की स्टोइकियोमेट्री को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ये कितने तरह का, 2 तरह का। कौन कौन सा, एक हो जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यह क्या होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा क्या होगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट।
तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में भी दो तरह का होगा। कौन कौन सा होगा? एक तो होगा मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, और यह क्या होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन। किसके वजह से? एक्स्ट्रा केटायन की वजह से। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, और फिर ये यदि ए है तो इसको क्या देखेंगे? बी। ठीक, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, भजन करेंगे, है ना। देखते हैं कैसा है भजन ये। आइए शुरू करते हैं भजन। ठीक है, अब देखिए जरा, ये क्या कहता है? मेटल एक्सेस। तो यह क्या है? मेटल एक्सेस, है ना। किसके वजह से? तो ये एक था ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जरा ध्यान दीजिए, यदि ये क्या है? Na+ है, Cl- है, फिर क्या है? Cl- है, Na+ है, यह क्या है? Cl- है, यह Na+ है, Cl- है, ये Na+, Na+ है, Cl-। यह क्या है? यह सोडियम क्लोराइड है, और इस सोडियम क्लोराइड को हमने हीट किया, किसमें? सोडियम वेपर में। तो इसके सरफेस पे यह सोडियम आकर के जमेगा। अब जमेगा तो ये शांत तो बैठेगा नहीं, क्योंकि यह क्या है? मेटल है, आदत तो छोड़ेगा नहीं, है ना। यह क्या करेगा? यह इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और यह क्या बना देगा। अब यह जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो इससे रहा नहीं जाएगा, और यह किसी निगेटिव वाले को खींचेगा। तो यह जो क्लोरीन है यहाँ से दौड़ा दौड़ा यहाँ जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? यह क्या बना देगा? NaCl। क्या बना देगा? NaCl। अब यह जगह क्या हो गया? खाली। ये क्या हो गया? खाली। तो जब खाली हो गया तो कोई तो भरेगा, तो इसको कौन भरेगा? ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बैठ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बैठ गया तो इस सेंटर को हम बोलते हैं F सेंटर। और यह जर्मन वर्ड किससे बना है? फार्बेनजेंटर। यह क्या है? जर्मन वर्ड है फार्बेनजेंटर। इसका अर्थ क्या होता है? कलर सेंटर। अब क्या होगा? तो अब कुछ नहीं होगा। अब यह क्या है? इस पर लाइट पड़ा। क्या पड़ा? लाइट पड़ा। तो यह विजिबल लाइट जब इस पर पड़ेगा तो यह इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। और जब ये ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होगा तो कैसा कलर? ये येलो कलर एमिट करेगा। यानी कि क्या था इसमें? कौन बढ़ा? Na बढ़ गया। यानी सोडियम क्लोराइड में Na बढ़ गया, इसके वजह से यह क्या हो गया? इसके वजह से डिफेक्ट पैदा हुआ और इसका कलर क्या होगा? येलो। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल हो सकता है वह क्या होगा? तो LiCl प्लस Li, KCl प्लस क्या हो जाएगा? K। यानी LiCl में Li बढ़ गया, ये क्या हो जाएगा? ये जो होगा वायलेट या लीलैक। यह कैसा कलर देगा? लीलैक। जबकि ये कैसा कलर देगा? पिंक। यानी LiCl में लिथियम एक्सेस हो जाएगा तो इसके वजह से इसका कलर क्या होगा? पिंक। KCl में K बढ़ जाएगा तो इसके वजह से इसका कलर कैसा हो जाएगा? ठीक है। अब क्या करें? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन। अब क्या है? एक्स्ट्रा केटायन। कैसे होगा भाई? तो बी क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन। अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है? जिंक ऑक्साइड है, इसका तो -2 है, +2 होगा। ठीक, इसको हमने क्या किया? हीट कर दिया भाई। तो ये क्या हो जाएगा?
या Zn2 प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये जो Zn2 प्लस है मतलब यह तो लैटिस था, इसको आपने हीट किया, ऑक्सीजन निकल गया, और जब ऑक्सीजन निकल गया तो ये Zn प्लस कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में, कहाँ चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या हो जाएगा, नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट में। यह क्या हो जाएगा, यह कहाँ चला जाएगा, नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा, और इसके वजह से डिफेक्ट जनरेट होगा। ठीक, अब जो है यह क्या हो जाएगा, मेटल डेफिशिएंसी। कौन सा डिफेक्ट, यानी कि यह कौन सा है, बी टाइप था, ये क्या था, ए टाइप था। ये जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, जरा ध्यान दीजिए कहता क्या है। हमको अब तक बताया गया कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक, लेकिन कुछ कंपाउंड्स कैसे हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो आप जानते हैं कि यह क्या है, S प्लस पी ब्लॉक, यह क्या बनाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है ना, मेट्रिक कंपाउंड। जबकि यह D एंड F ब्लॉक वाले क्या बनाते हैं, यह बनाते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। और ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं ये होल नंबर रेशियो में नहीं होते, यानी कि यहाँ ये फ्रैक्शन में होते हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है भाई, आयरन ऑक्साइड है ना, यह क्या है, यहाँ 2 प्लस, ये क्या है -2। और यह जो आयरन ऑक्साइड है इसका कंपोजिशन क्या होगा, 0.93 से लेकर के कहाँ तक होगा, FeO और 0.96। ध्यान दीजिएगा, ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जो कि जोसेफ प्राउस ने दिया था, उसमें कहा गया था कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड एंड द सोर्स अ कंपाउंड इज ऑलवेज मेड ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनिट रेशियो बाय मास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, इनका कंपोजिशन डेफिनिट नहीं होता है, इनका कंपोजिशन वेरी करेगा। ये डिपेंड करेगा कि सोर्स इनका क्या है, दूसरा कि ये किस मेथड से बनाए जाते हैं, यानी यदि मेथड चेंज होगा, सोर्स चेंज होगा, तो इनका कंपोजिशन चेंज होगा। अब जरा ध्यान दीजिए एक चीज बात और, जरा ध्यान दीजिए कि ये जब ZnO से ऑक्सीजन निकल जाता है तो इसका जो बचा हुआ ZnO है इसका क्या रह जाता है, ZnO यह हो जाता है 1 + X, यानी कि कितना ऑक्सीजन निकला, X निकला, तो X से यदि वो निकला तो ये Zn क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ऐसे तो क्या था 1:1, लेकिन आयरन क्या है, Fe2+, कितना है 0.3, तो यानी कि इसमें Fe2+ क्या है, कम है, कितना कम है भाई, देखेंगे अभी। तो जो Fe2+ कम है तो उसको को पूरा करने के लिए कौन आ जाता है, Fe3+, कौन आ जाएगा, Fe3+। अब Fe3+ यहाँ कितना होगा, तो ये कितना है, टोटल कितना चाहिए था 1, कितना है Fe2 0.93, तो ये क्या होगा, जो भी होगा माइनस कर लीजिए। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, कितना Fe2+ के बदले कितना Fe3+ आएगा। तो यदि हम मान लें कि 3 Fe2+, 3 दूनी 6 प्लस यदि निकला तो इसको फुलफिल करने के लिए कितना आएगा, 2 Fe3+ आएगा। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, परसेंटेज ऑफ Fe3+ यदि हम देखें तो क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा 1.1 - 0.93 और बाई कितना 0.93 × 100, यदि हम कर दें तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो है डिफेक्ट्स है मेटल में, सॉलिड्स में, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है।